ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 479 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 वैशाख कृष्णपक्षः त्रयोदशी रेवती शनिवारः उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 29। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, हमारी यहाँ पर विषय क्या चल रहा है? वो है कि बताना कैसे यज्ञ, जो यज्ञ वेद में बताया गया है, जो परम कल्याण साधन है, जो हमें, जिसके आधार पर ही हम अपने स्वधर्म का निर्णय करते हैं। यदि ये यज्ञ, इस सृष्टि को यज्ञ रूप पुरुष ना बताएं वेद, तो हम इसको बाजार ही सोच लेंगे। केवल ये दृष्टि यहाँ से हमारा वैदिक हिंदुइज्म स्टार्ट होता है कि ये सारी सृष्टि यज्ञ रूप पुरुष हैं और इस पुरुष में वर्णाश्रम धर्म है, स्त्री धर्म है, गृहस्थ धर्म है। इस प्रकार सब अपने अपने स्थान से बंधे हुए हैं, अपने अपने स्थान में जन्म लेते हैं और वहाँ अपने स्वधर्म को करते हैं, जैसे सारी सृष्टि। और ये जो यज्ञ है, अब ज्ञान जो है वो भी यज्ञ है, ये बताने के लिए कि कर्म यज्ञ, यज्ञ कर्म है, ये तो वेद पहले बताते हैं। अब यहाँ ज्ञान प्रकरण में, माने ज्ञान का टॉपिक में बताया जाता है कि जो यज्ञ आपको पहले बताया गया है, वो यज्ञ जो है उसका ज्ञान को भी हम यज्ञ बना सकते हैं। ये ज्ञान भी यज्ञ रूप है, इसको बोलते हैं ज्ञानस्य यज्ञत्वम्। तो जो अभी विषय चल रहा है, हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार से यज्ञ करते हुए भी, यज्ञ में आहुति डालते हुए भी वो ज्ञान ही रहता है। ठीक है, हम वास्तव में ज्ञान की दृष्टि से यज्ञ को देख रहे हैं। जैसे ज्ञानी या कर्मयोगी, कर्मयोगी वो जो ज्ञान उत्पन्न करने की इच्छा रखते हैं, और ज्ञानी वो जिनका ज्ञान उत्पन्न हो गया है किंतु अभी भी वो अपने कर्म को कर रहे हैं या सन्यासी हो गए हैं। तो तीनों, कर्मयोगी और ज्ञानी जो अभी भी यज्ञ कर रहे हैं और या सन्यासी, तीनों की दृष्टि में जिस ज्ञान दृष्टि से वो यज्ञ को देखते हैं, वो कैसे देखते हैं, ये विषय चल रहा है। तो इससे हमें क्या लाभ होगा? हमें ये लाभ होगा कि पहले तो हम जानेंगे कि यहाँ पर सब यज्ञ है, उस यज्ञ में अपने स्वधर्म को करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो भी हमारा धर्म है, यज्ञ की पुष्टि को करेंगे।
लेकिन हम कैसे करेंगे? जैसे ज्ञानी करते हैं, जैसे कर्मयोगी करते हैं। वो इसको जिस दृष्टि से यज्ञ को ज्ञानी देखते हैं, हम उसी दृष्टि से इस यज्ञ को करेंगे। ये यहाँ भगवत गीता में ये बताया जा रहा है। ये बात आपको अच्छी तरह पकड़ लेनी है। अब हम देखते हैं इसके, ये देखिए यहाँ हम कहें कुछ लोग जो पतंजलि योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, जिसके 8 अंग हैं और जिसमें जो आसन प्राणायाम इत्यादि ये सब हैं। और आजकल आसन और प्राणायाम करना बहुत प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। तो उनका कहना है, देखो भगवत गीता जी भी अष्टांग योग ही बता रही है। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने प्राणायाम, जो कुंभक, पूरक, रेचक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम हैं, वो इसमें कहे हैं। तो इससे वो लोग कहते हैं कि भगवत गीता जी भी अष्टांग योग का शास्त्र है, किंतु ऐसा नहीं है। भगवत गीता जी यहाँ पर कह रही हैं कि जो परम तत्व है, मोक्ष है, वो कैसे प्राप्त किया जा रहा है, उसका साधन दे रही हैं। अष्टांग योग के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधः, जब हमारे चित्त की सब वृत्तियां शांत हो जाती हैं, केवल चैतन्य रह जाता है, तो उसको योग कहते हैं। वो फाइनल 8 अंगों में 8वां अंग योग है। योग प्राप्ति के लिए ही सब कार्य किए जाते हैं। लेकिन भगवत गीता जी ऐसा मानती हैं कि चित्त की जो हम शांत करते जाएंगे, तो हम चित्त को, अपने मन को, अपनी थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बीज रूप में ले जा सकते हैं। तो वो बीज रूप में चले जाएंगे सारे नाम, रूप और क्रिया। जैसे सुषुप्ति की अवस्था है, वो एक अवस्था है जो किसी परिस्थिति के कारण आई है, और परिस्थिति के चले जाने से वो चली जाएगी। इसलिए जिस योग चित्त की वृत्ति के निरोध की बात अष्टांग योग वाले कर रहे हैं, वो भगवत गीता नहीं कर रही। ठीक है, भगवत गीता जी कह रही हैं कि जब हम ध्यान में अपने मन को इतना शांत कर लेते हैं कि वो बीज अवस्था में भी चला जाता है, तो भी बीज से पुनः वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तो इस बीज को कैसे समाप्त किया जाए, तो उसको वो ज्ञान में बाधित करती है। ज्ञान क्या है? ये देखना कि ये जो नाम, रूप और क्रिया रूप सृष्टि है, ये सृष्टि केवल तत्व के, आत्मा के अज्ञान में अस्ति है, प्रतीत होती है। और जब हम विचार करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ केवल चिद्रूप आत्मा है, चेतना है। इस प्रकार हम विचार से इस सृष्टि के बीज को बाधित करते हैं। ठीक है, सत्य और असत्य के विचार से। किंतु अष्टांग योग में सत्य और असत्य का विचार नहीं होता। धीरे 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 आप अपने चित्त की वृत्ति को शांत करते जाते हैं। इसलिए वो अधिक मेडिटेशन जैसा प्रोसेस है।
उसको लय करना, लेकिन उसकी बाधा नहीं होती, करेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है पूरक, रेचक और कुंभक, इस क्रिया को यज्ञ के रूप में बताया जा रहा है, ज्ञान यज्ञ। दोनों में भेद देखिए। पतंजलि योग का जो प्राणायाम है और भगवत गीता का प्राणायाम में भेद देखिए। पतंजलि योग का अष्टांग योग के अंदर होने वाला प्राणायाम यज्ञ नहीं है, और यहां ये प्राणायाम यज्ञ है। कैसे? अपाने जुह्वति, अपान वायु में आहुति देता है प्राण को। ठीक है, तो यज्ञ चल रहा है, उसमें आपने क्या किया कि प्राण में, अपनी अपान वायु में प्राण वायु को आहुति दे दी। ठीक है, अब इसको समझना है ये क्या है, कैसे आहुति देते हैं। तो पहले हमें समझना है होम में क्या है। अंतर आत्मा, सत्य आत्मा जो है, उसके अज्ञान के कारण एक यज्ञ दिख रहा है, एक पुरुष रूप कल्पना। शास्त्र कहते हैं ये सारी सृष्टि आपको सत्य के अंदर दिख रही है, जैसे रस्सी में सांप दिखता है अज्ञान के कारण। तो ये काल्पनिक सृष्टि है, जो ज्ञानी को तो काल्पनिक लगती है, लेकिन अज्ञानी को सत्य लगती है। तो पहले बताया कि इसको यज्ञ देखो और धर्म का पालन करो, फिर उस धर्म को आप ज्ञान यज्ञ बना दो, ज्ञान के यज्ञ के पालन को। तो जो प्राणायाम है ये हमारी नित्य संध्या का हिस्सा है। जब हम संध्या करते हैं, ठीक है, उसमें प्राणायाम उसका अंग है। तो वहां हम क्या करते हैं, तो ये भगवत गीता जी ने बताया है कि उस क्रिया को आप ज्ञान यज्ञ बना दो। तो अपान क्या होता है, वायु नाक से जो बाहर आती है, ठीक है, उस वायु को प्राण कहते हैं। और जो वायु नाक से अंदर को जाती है और पेट की तरफ जाती है, उसको अपान कहते हैं। ठीक है, तो पेट से नीचे की तरफ जाने वाली वायु अपान है। ठीक है, और नाक से बाहर आने वाली वायु प्राण है। अब कहा कि यज्ञ में क्या किया जाता है, आहुति दी जाती है यज्ञ के देवता को। तो यहां हम किसको देवता बना रहे हैं, देवता सत्यम है। जैसे पूरे स्वप्न में अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो स्वप्न की जो आत्मा है उनको हम कहेंगे कि वो अपान वायु की उपाधि से उनकी उपाधि है। जगत की आत्मा अपान वायु से, अपान वायु है। इस अपान वायु में हम जब अपने सांस को अंदर खींचते हैं, तो अंदर ये जो अपान वायु विशिष्ट आत्मा भगवान नारायण जो अपान वायु रूप हैं, उनमें हम अपने प्राण को होम कर देते हैं, आहुति दे देते हैं। इस प्रकार भगवान नारायण परम सत्य स्वप्न के जो अपान वायु को धारण किए हुए हैं, जिनकी उपाधि है अपान वायु, तो उनके अंदर हमने प्राण को ले जाते हुए कहा स्वाहा। ये यज्ञ किया, लेकिन इस यज्ञ में क्या हुआ, प्राण जो है वो लय हो गए। प्राण का कोई अस्तित्व नहीं रहा,
केवल अपान रह गए और अपान भी नारायण में लय हो गए, तो केवल निरुपाधिक ब्रह्म रह गए। ये ही ज्ञान है। ऐसे यज्ञ करना कि आप एक को जब दूसरे में डालते हैं तो दोनों बाधित हो जाते हैं। ये उपाधि है। प्राण को अपान में डाला तो ना प्राण रहे ना अपान रहे, क्योंकि अपान पहले ही स्वप्न की आत्मा, अकर्ता आत्मा की उपाधि है। जो अकर्ता आत्मा सारे स्वप्न को व्याप्त है, तो उस स्वप्न में हमने कहा प्राण को अपान में होम किया जाता है, ऐसे सांस अंदर खींचा तो अनुभव क्या रहेगा? केवल स्वप्न की आत्मा, पूरा स्वप्न जो है वो आत्मा में चला गया। ये जब किया जाता है तो ये व्यष्टि प्राणी नहीं, समष्टि। सारा प्राण जो है हमने अपान में डाल दिया, समष्टि यज्ञ। ठीक है, इस प्रकार। और प्राण और अपान की बाधा हो गई, क्योंकि ये रिलेटिव हैं। प्राण नहीं रहे तो अपान भी नहीं रहे, केवल क्या रह गया? साक्षी आत्मा। ऐसे करते ही आपको अपरोक्ष, वो साक्षी आत्मा जो दृश्य नहीं है और दृश्य की सापेक्ष दृष्टा, उनका नाम भी अब नहीं रह गया। वो केवल चेतना, शुद्ध अस्तित्व रूप, ये ज्ञान है। तो यज्ञ करते करते ज्ञान जो है वो यज्ञ बन गया। ये आपने समझा? अगर हम ऐसा नहीं करते, केवल ऐसा ही करते कि प्राण को मैं अपान में डालता हूं, तो एक वायु दूसरी वायु में मिक्स हो जाती, बस इतना ही किया, लेकिन वो यज्ञ नहीं होता। और अगर मैं ये कहता नहीं, प्राण को मैं अपान विशिष्ट आत्मा में डालता हूं, तो यज्ञ हो जाता, लेकिन ज्ञान यज्ञ नहीं होता। ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? अगर प्राण अपान में बाधित हो जाएं, हम देखें प्राणों की कोई सत्ता ही नहीं है, वो तो अपान है, और अपान की कोई सत्ता नहीं है, वो तो अंतरात्मा है। इस प्रकार ना प्राण रहे ना अपान रहे। ये बात आपको समझ में आई? ऐसे जो व्यक्ति सदा वृत्ति को धारण किए रहता है, सदा चलते फिरते या बैठे, उनकी प्राण वृत्ति जो है वो है ही नहीं। स्वप्न के अंदर जितना भी हम प्राण ले रहे हैं, वहाँ पर जो भी समष्टि, याद रहे ये व्यष्टि ध्यानम नहीं है कि मेरा प्राण तो चला गया लेकिन बाकी सब है। सारा प्राण अपान में आपने होम कर दिया, और अपान आत्मा से अनन्य है। साक्षी आत्मा के अतिरिक्त उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार केवल साक्षी आत्मा रह गए, और उनके अंदर होता हुआ माया यज्ञ रह गया। कितना सुंदर है! ऐसा किया गया जो यज्ञ है, ये पाप के क्षय का हेतु है। ठीक है, इससे प्राण और अपान शुद्ध हो जाते हैं, और पाप के क्षय होने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, शरीर देह शुद्ध होती है, और वो तत्व को देखने के, तत्व और अतत्व, आत्मा और अनात्मा, वस्तु और अवस्तु, इन दोनों में विवेक करने के समर्थ हो जाती है। वो सामर्थ्य ये यज्ञ दे रहा है, और फिर सामर्थ्य देके यही यज्ञ ज्ञान भी दे देगा। ये कितना सुंदर है! भगवान से पहले जोड़ देगा,
अगर आप केवल एक हवा को दूसरी हवा में भर रहे हैं तो गुब्बारे फैला रहे हैं, तो भगवान तो है ही नहीं वहां पर। ठीक है, आजकल हम जो योगासन इत्यादि कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, फिजिकल या मेंटल, लेकिन आत्मा उसमें है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये यज्ञ बहुत ही पवित्र है, इसलिए इसको आपने पूरी तरह जानना है, ठीक जानना है। तो एक ही उपाय है, भगवत गीता को जानने का एक ही उपाय है। हे कृष्ण जी, शिष्यस्तेहम, आप भगवत गीता जी कृष्ण जी से ही पढ़िए। क्यों भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि भाई अर्जुन, मैं आपका गुरुजी हूँ, मुझे गुरुजी मानो और मेरे से तत्व को सीखो। इतने वर्षों से वो अर्जुन के साथ थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा भाई मैं सच में गुरु हूँ, आपको मेरे से सीखना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा। आश्चर्य की बात नहीं है? इसलिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब तक अंदर से ये बात नहीं आती कि मैं नहीं जानता धर्म को। अर्जुन जी ने उस समय देखा कि वो धर्म सम्मूढ़ चेता, वो धर्म नहीं जानते हैं। इसलिए ये अहंकार व्यक्ति का जब ध्वस्त होता है कि मैं नहीं जानता, भगवान मुझे आप चाहिए, आई नीड यू, मुझे आप चाहिए प्रभु। ये शरणागति, अंतरात्मा में शरणागति, ये शरणागति ही एकमात्र साधन है भगवत गीता जी अपने वेद शास्त्र, हिंदू शास्त्रों को सत्य रूप से समझने का। यदि आप अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे और कहेंगे मैं समझ सकता हूं, मैं सब जानता हूं, मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, या मुझे भगवान की आवश्यकता केवल इसलिए है कि मेरे विजय रथ आगे बढ़े, मैं रावण हूं। रावण को भगवान की आवश्यकता कोई धर्म पालन के लिए नहीं चाहिए थी। रावण को भगवान इसलिए चाहिए थे, शंकर जी इसलिए चाहिए थे क्योंकि उनको अपनी स्वेच्छाचार करने के लिए बल चाहिए था। आजकल का हिंदुइज्म पूरी तरह रावणिज्म है। हम भगवान को धर्म पालन करने के लिए, अपने रथ का संचालन करने के लिए नहीं कहते। हम कहते हैं राम जी मुझे बल दीजिए और मैं सारी दुनिया को जीतूंगा, सारे भोगों को जीतूंगा, बस मैं फैलना चाहता हूं, स्प्रेडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार ये रावणवाद है। एम्पावरमेंट, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, व्यक्तिगत एम्पावरमेंट, सब कुछ। हम योग आसन क्यों करते हैं? एम्पावरमेंट के लिए। राम जी की एम्पावरमेंट के लिए? राम जी की एम्पावरमेंट का हमें पता ही नहीं है। हम इंडिविजुअल एम्पावरमेंट में पड़े हैं। चारों तरफ कहीं शरणागति नहीं है। इसको हल्का ना लीजिए, ठीक है। तो इसलिए यज्ञ, ये यज्ञ इतना सुंदर है। राम जी से प्यार है, ये प्यार करवाने वाला। चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई कंडीशंस नहीं बदल रही। आप ये नहीं कि इसको करते ही आप जीतने लगेंगे या आपका हेल्थ मिल जाएगी, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि आप स्वप्न से स्वप्न की आत्मा में चले जाएंगे। भगवान भी स्वप्न को नहीं बदलते हैं, माया को वो नहीं बदलते हैं, लेकिन वो केवल मायावी में वास करते हैं। ये कर रही है भगवत गीता, इसको हल्का ना लें।
तो यहाँ भगवान ने बताया अपाने, अपान वृत्तौ, अपान माने जो पेट की तरफ वायु जाती है, सांस अंदर लेना, जुह्वति प्रक्षिपन्ति, उसको वहाँ प्रक्षेप करना, डालना, किसको? प्राण, प्राण वृत्तिम, तो प्राण वृत्ति को, तो ऐसा करने से क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? पूरक आख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थः। तो ये जो पूरक आख्य प्राणायाम है, इसको भगवत गीता के तरीके से यज्ञ बना के करता है, ये याद रहे। लेकिन पतंजलि योग वाले लोग कहते हैं देखो हमारी भगवत गीता योग शास्त्र है, पतंजलि योग शास्त्र है। ऐसा नहीं है, यज्ञ को वो नहीं जानते हैं, इसलिए आपने इसको ठीक समझना है कि ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, ठीक है, ये ज्ञान साधन है। फिर आगे क्या है? नेक्स्ट लाइन, अपाने प्राणे अपानम तथा परे। अब दूसरे क्या करते हैं? इसका उल्टा, प्राण जो वायु बाहर जा रही है उसके अंदर अपान, अपान जो अंदर नीचे जाती है, तो अंदर से सारी वायु को निकाल के प्राण में डाल देते हैं, ठीक है। तथा अपरे जुह्वति, तो इसको आपने इंडिविजुअल नहीं समझना, समष्टि, जगत की आत्मा का जो प्राण है उसमें अपान को डाल देना। आपका पेट पूरा खाली हो गया, तो रेचकाख्यम च प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थः। तो पहले पूरक किया, भर लिया, अब खाली कर लिया पेट, तो इसमें रेचक प्राणायाम हुआ और ये यज्ञ रूप है। इसको करने के बाद आप देखेंगे कि अपान वायु प्राण वायु में लय हो गई है। अपान वायु का कोई अस्तित्व नहीं रहा, केवल प्राण का रहा जिसमें डाला, और प्राण का भी कोई अस्तित्व नहीं रहा, केवल आत्मा का ही रह गया। इस प्रकार ज्ञान का काम है आपको सत्य का दर्शन कराना, ऐसा होगा, ये शुद्धि भी देगा और सत्य का दर्शन भी कराएगा। अब उसके बाद तीसरा, प्राण अपान गति मुख नासिकाभ्याम वायु हो। तो मुख और नासिका से जो वायु अंदर बाहर जाती है, निर्गमनम प्राणस्य गति। तो प्राण क्या होता है? जो मुख और नासिका से निकलने वाली प्राण, तद विपर्ययेन अधोगमनम, और जो पेट की तरफ नीचे को जाती है वो अपान है। और प्राण अपान गति एते रुद्ध्वा, अब आप इसको मिडिल में रोक लेते हैं, ना आपने पेट को खाली किया और ना ही आपने पेट को भरा, बीच में रुक गए, रुद्ध्वा रुद्ध्य। तो प्राणायाम परायण, तो प्राण जो है उसका आयाम, तो ये प्राणायाम तत्पराः, तो इसमें कुंभक आख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति, ये कुंभक कहलाता है। तो पूरक, रेचक और कुंभक, लेकिन करना है भगवत गीता जी के तरीके से, यज्ञ, ज्ञान यज्ञ के रूप में। तो ऐसे जो लोग सदा यज्ञशील रहते हैं, सदा अंतरात्मा से प्यार करते रहते हैं, उनको तुष्ट करते हैं और साथ ही साथ सब गायब हो जाता है, पूरा अकर्ता। वो कोई यज्ञ नहीं कर रहे, वो केवल अकर्ता आत्मा है। इस प्रकार जो लोग कर रहे हैं उनको संसार में कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, वो केवल नारायण ही हैं, यज्ञ रूप। ना ही उनकी बड़ी ईगो बढ़ी हुई है, कुछ अहंकार है ही नहीं, सत्य आत्मा ये एक अलग ही चीज है। तो और साथ ही साथ प्यार भी, तो प्यार के लिए तो दो चाहिए,
नहीं, ये एक अजीब प्रकार का प्यार है जो कहता है कि जब तक दो हैं तो प्यार नहीं हो सकता। जब वहां जहां द्वैतम है, भेद है, वो अभेद में बदल जाता है, वो प्यार है। तो इसलिए ये एकता, केवल एक आत्मा, भगवान और जीव का भेद यहां नहीं है। सदा, बस सदा पूर्ण। कुछ भी हो जाए, हार मिले, जीत मिले, कुछ भी मिले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भगवत गीता जी हमारे लिए विन विन पॉलिसी नहीं करती हैं। ये विन का चक्कर ही छोड़ दो, ना हार ना जय, ये सब स्वप्न के अंदर है। स्वप्न की आत्मा हार और जय, जय पराजय से अतीत, द्वंद्वातीत, केवल सद्रूप है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर है। थोड़ा सा भी ये राम जी से प्यार किया तो कहानी बदल जाएगी। तो बस एक ही साधन है, राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।